पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का प्रोग्राम बढ़ गया है। प्रोग्राम क्यों बढ़ गया है? कारकुनान जो है वो इस वक्त तैश के अंदर है और तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कर रही है और ये जलसा आखिर क्यों जो है वो मनसूख कर दिया गया है। अब जलसा मनसूख हो गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने एक ट्वीट दाग दिया। उसके बाद जो कारकुनान थे वो मजीद पुरजोश हो गए, जो काफिले आ रहे थे, सब लोग आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। आपने कारकुनों को जो है उनके जज्बात के साथ खेला है, उनके साथ खिलवाड़ किया है आपने। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का प्रोग्राम बढ़ गया है। प्रोग्राम क्यों बढ़ गया है? कारकुनान जो है वो इस वक्त तैश के अंदर है और तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कर रही है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और ये जलसा आखिर क्यों जो है वो मनसूख कर दिया गया है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको ये सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो जनाब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर जलसा करना था जिसका एनओसी भी ले लिया गया था और एनओसी आज मनसूख कर दिया गया। मनसूख क्यों कर दिया गया? वो इस वजह से मनसूख कर दिया गया कि जी मुहर्रमुल हराम की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके पेश नज़र हम ये एनओसी जारी नहीं कर सकते और इस जलसे को मुनाकिद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसको बुनियाद बनाते हुए जलसा जो है उसको मनसूख कर दिया। अब जलसा मनसूख हो गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने एक ट्वीट दाग दिया कि जनाब जलसा तो हर सूरत होगा, ये फार्म 47 वाले जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन हम जो है वो जलसा तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो कारकुनान थे वो मजीद पुरजोश हो गए, जो काफिले आ रहे थे, क्योंकि कॉल दी हुई थी भाई, सब लोग आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। उनके जहनों में था कि अब तो हर सूरत हमने जलसा करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, हमने आज जो है वो जलसा भी करना है, एहतजाज भी करना है, सब कुछ करना है। आज वो इस तैयारी के साथ आ रहे थे। लेकिन फिर अचानक बैरिस्टर गौहर का जो है वो एक मैसेज आता है कि जनाब हम आज का जलसा नहीं कर रहे और इस जलसे को अब हम अशूरा के बाद करेंगे और इसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से हम आईन और कानून का रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ये फैसला था जिस वजह से कारकुनान भी अब तैश के अंदर है, अगर ये फैसला था तो फिर आप लोगों ने पहले उमर अयूब से ये क्यों बयान दिलवाया कि आज हर सूरत के अंदर जलसा होगा ही होगा? आपने कारकुनों को जो है उनके जज्बात के साथ खेला है, उनके साथ खिलवाड़ किया है आपने। लोग पता नहीं कहां कहां से आ रहे थे, जो हकीकत बात है। अब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने रखा और ये ऐसा ही है जैसे मैं आपको कह रहा हूं। और इस वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा, जो इस वक्त की क्यादत है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इस वजह से तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की ही जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडलर्स हैं और इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, या वहां पर जो लोग बैठे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सब के सब इस वक्त अपनी क़यादत को जो है वो आड़े हाथों ले रहे हैं। कुछ ट्वीट्स जो है वो अपनी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के अल्फाज जो हैं वो अपनी ही क़यादत के बारे में ये कारकुनान इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका इस सूरत हाल को देखते हुए जो मैंने आपके सामने बयान की है बजा भी बनता है। लेकिन एक दूसरी सूरत हाल है, जब आप उस सूरत हाल पर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि जी क़यादत ने बिल्कुल ठीक फैसला किया, दुरुस्त फैसला किया। अब वो फैसला ये है, वो सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कंडीशन के अंदर है कि अगर एक छोटी सी गलती भी की ना, एक छोटी सी भी गलती की, तो तहरीक इंसाफ जो है वो लपेट दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का नाम तक सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अब तो बहुत मुश्किल हालात हैं। इमरान खान जेल के अंदर हैं, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो छोड़कर चले गए हैं और ग्रुप्स बन गए हैं, अंदर इख्तलाफात हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का हमें नाम सुनाई देता है। तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है, सब कुछ है, एक वो खुल्लम खुल्ला अपना सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके ऊपर आज भी बहुत पाबंदियां हैं। लेकिन अगर इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी तो ये बिल्कुल लपेट दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। और यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के जहनों में होगी कि भाई अगर हमने वहां पर एहतजाज किया, एनओसी खत्म हो गया है, वहां पर कोई इस किस्म का मसला बन गया, कोई जो है वो तसादुम हो गया, कोई इस किस्म की मामला हो गया, तो उसके बाद तो फिर ये हमें बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे ना। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर अगर आपने पार्टी को बचाना है और
जितनी स्पेस आपको थोड़ी सी स्पेस मिली हुई है इस वक्त सिस्टम के अंदर, अगर उसको बरकरार रखना है या उसको आपने बढ़ाना है हालात को बेहतर करके, तो फिर यह बड़ा अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाए, तो फिर आपको एनओसी की जरूरत नहीं है, फिर आपको एहतजाज रिकॉर्ड्स करवाने हैं, फिर आपको कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता क्या है वो मुझे नहीं पता, कि आपने अगर सिस्टम के खिलाफ खड़े होना है तो किस तरह से खड़े होंगे, क्या करेंगे, कैसे सारा मामला चलाएंगे। लेकिन अगर आपने सिस्टम के अंदर, इस स्पेस के अंदर रहना है, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा फैसला है कि आप इस किस्म की चीज़ों से दूर ही रहें। लेकिन अब जो कारकुनों की आपने ट्रेनिंग कर दी हुई है, जो अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की ट्रेनिंग कर दी हुई है, वो तो अब आपको फिर भुगतना पड़ेगी ना। अगर ये लोग दूसरों की पगड़ियां जब उछालते हैं तब आपको अच्छे लगते हैं, जब ये कंटेंट क्रिएटर्स की जो दीगर लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मुखालिफ जमातें हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि तहरीक इंसाफ के हक में बात नहीं करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, अगर उन सब की आपने इनसे पगड़ियां उछलवाई और आप उस पर बहुत खुश हुए, तो अब ये आपकी भी उछालेंगे ना। इनको तो आता ही है। आपने एक बंदे को एक काम सिखा दिया और आपने मिसाल के तौर पर उसके हाथ में बंदूक दे दी और आपने उसे कहा भाई जो भी ये कोई ऐसी बात करे गोली मार दो, तो वो मारेगा। और फिर जब आप वैसी बात करेंगे तो आपको भी गोली मारेगा। तो आपने भी अपने कारकुनान की, एक्टिविस्ट की, सोशल मीडिया हैंडलर्स की इसी किस्म की ट्रेनिंग की है कि जो कोई इस किस्म की बात करे तो उसके खिलाफ चढ़ दौड़ो, उसको गालियां दो, उसको जो है वो तरह तरह के इल्जाम लगाओ। अब वही सब कुछ आपके साथ भी हो रहा है और वो होता रहेगा जब तक आप जो है वो इनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं कर लेते। तो ये भुगतना पड़ेगा। और अगर पार्टी बचानी है तो फिर आपको ये स्टेप लेने पड़ेंगे जो आप ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपनी साख और कारकुनान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इनको खुश करना है, सोशल मीडिया पर अपना मामला को आगे चलाना है, तो फिर आपको जो है वो कुछ इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिससे आपकी पार्टी को और पॉलिटिक्स को तो नुकसान होगा, लेकिन जो आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है उसके अंदर मजीद इजाफा होगा। गुड बाय।